कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? वैसे यहाँ आज हम लोग जो है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ने वाले। अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। वैसे हम लोग 3 तरह का पॉलिनोमियल देखे थे। एक था लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ जी, अब यहाँ आप सोचोगे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई आप एग्जाम्पल बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जल्दी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको एग्जाम्पल नहीं, जनरल फॉर्म बोलना है। जल्दी से बताओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, बोलना है आपको। बोलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया ax² + bx + c। ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। इसमें हम लोग जो है क्या क्या सीखे थे? हम लोग ये जाने थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज होता है। कैसे जाने 2 जीरोज? बिकॉज इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो 2 जीरोज, जिसको हम लोग अल्फा बोलते थे, बीटा बोलते थे। सेम इसी तरह हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में, हाँ जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम लोग जो है, पहले तो आप बताओगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? मैंने सिखाया हुआ है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। क्या चाहिए अंकित? ठीक, हाँ, मैंने क्या सिखाया हुआ है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया हम जानते हैं ax³ + bx² + cx + d। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है? जनरल फॉर्म है। अच्छा, इसमें कितना जीरोस होगा ये आप बताओगे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग का 2 जीरोस था, अल्फा और बीटा, उसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना जीरोस होगा? तो आप तुरंत बोलोगे भैया इस पर मैक्सिमम पावर 3 है, अर्थात इसका 3 होगा, इसका 3 जीरोस होगा। कौन कौन? एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। आया ना गामा? अब मजा आएगा। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दोगे, मतलब अब हमारे पास अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है और गामा आ चुका है। ठीक, मैं फिर से समझा रहा हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग का जीरोज अल्फा और बीटा होता था, उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग का जीरोज अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा + बीटा निकाला करते थे। हाँ जी, अल्फा + बीटा। इस अल्फा + बीटा को हम लोग क्या कहते थे? सम ऑफ द जीरोज। याद पालो, क्या कहते थे? सम ऑफ द जीरोज। उसी तरह यहाँ पर भी बोलेंगे सम ऑफ द जीरोज क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया अल्फा + बीटा + गामा, तीनों का सम हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसी को हम लोग कहेंगे सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, कहाँ लिख दे? अच्छा, समझ लेना, यह आपका सम ऑफ द जीरोज हुआ। ठीक है, अल्फा + बीटा क्या होता था? तो x का कोफिशिएंट b बटे a, हम लोग का माइनस लगा देंगे। जानते हो कैसे ये चलता है? स्टार्ट पहले में माइनस होगा, दूसरे में प्लस, फिर माइनस, इस तरह ये चलते रहता है। ठीक है, अल्फा + बीटा तो निकाल लिए। अल्फा × बीटा किस प्रकार निकलेगा? तो ये भी हम लोग सीखे हुए हैं कि अल्फा × बीटा किस प्रकार से निकलेगा। जो भी कांस्टेंट टर्म है c में हम लोग a से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का अल्फा × बीटा निकल जाएगा। बताओ कहीं कोई समस्या? अल्फा × बीटा किस प्रकार निकालते? बिल्कुल नहीं, तनिक भी समस्या नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ समस्या आ सकता है आपको। कैसे? देखो, अल्फा + बीटा + गामा निकालना है। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट लेते थे ना, उसी तरह x का कोफिशिएंट सेकेंड टर्म में, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में जो भी रहेगा उसका कोफिशिएंट लेते थे। उसी प्रकार इसमें भी अगर हमको सम ऑफ द जीरोज कहा जाएगा, मतलब सम ऑफ द जीरोज कहा जाएगा, तो हम भी सेकेंड टर्म, यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है? x² का टर्म है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है? b है ना, तो b लिख लिए। सब में हम लोग किससे डिवाइड करते? स्टार्टिंग वाले कोफिशिएंट से ही डिवाइड करते हैं, इसको समझ के चलना। तो b बटे a होगा और माइनस लगा देंगे, सिंपल सा। ठीक है, और इसमें जो है अल्फा × बीटा × गामा क्या होगा? जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं, क्या होगा? तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया इसमें तो ये टर्म है नहीं, इसमें तो हमको कांस्टेंट टर्म लेना होगा, तो बीच वाले के लिए कौन सा टर्म आएगा? अब जो मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ, थोड़ा अपने आप को शांत करके, कुछ नया चीज आने वाला है, उसको कोशिश करना है अपने मन में बैठा लेने का। ठीक है, उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि वो आपके काम में उतना नहीं आएगा। इस बात को समझ के चलना, लेकिन समझना है। ओके, समझना है, लेकिन वो क्या है? हम लोग जो है 2 जीरोज का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। समझ में आया कैसे कैसे मल्टीप्लाई किए? एक बार फिर से समझोगे। पहले अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस बीटा गामा मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस, फिर गामा अल्फा। इस प्रकार इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा? सिंपल सा, तीसरा टर्म का कोफिशिएंट क्या है? c है। c बटे सब में भाग a से ही करना होता है। ये हुई बात, समझना है। और अल्फा × बीटा × गामा क्या करेंगे? लास्ट वाला क्या है? d है ना,
तो डी बटे ए, लेकिन पहले में माइनस, दूजा में प्लस, फिर तीजा में माइनस देना है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को समझो। इस दोनों में कहाँ आप गलती कर सकते हो उसको समझना सीखो। इसमें जो है आप इस वाले टर्म में गलती करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में गलती करोगे, ठीक है ना। एक मिनट, हेलो, हम लोग जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सब निकालना सीख चुके थे, किस प्रकार से इसको निकालते, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ तक में कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछ लेना है, ओके। आज इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर जितना भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, इस सब का जो है हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, ये सारा निकालने वाले हैं और सीखने वाले हैं बेहतर तरीके से। बस आपको यहाँ ध्यान देना है, एक बार इसको अच्छे ढंग से देख लो, कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछ लेना है, ठीक है। अभी जो हम लोग सीखने वाले ना, उसका उपयोग आपको करना ही करना है, किस प्रकार से हम लोग इस तीनों को निकालेंगे। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये सम वाला और ये प्रोडक्ट वाला, बेहद इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट किया जाए। अच्छा भैया कीजिए ना स्टार्ट, क्या ही तो समस्या है। तो पहला क्वेश्चन देखोगे आप, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मत देखना है आपको, सिर्फ वो इक्वेशन देखना है। इक्वेशन में ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखो। क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसमें से हमको क्या क्या निकालना है भैया जी, हम जानते हैं इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, ठीक है। अगेन हमको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना है, और हमको जो है अल्फा बीटा गामा इस तीनों को निकालना है। जल्दी से आप तीनों को निकालोगे तो बोलोगे आप भैया हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्या था फॉर्मूला, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होगा तो सेकेंड टर्म कौन सा है, तो फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकेंड, जैसे वहां पर मेरे सामने ये इक्वेशन आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर इसका हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना होता था तो प्लस वाले को निकालने के लिए हम क्या ही करते थे, तो सेकेंड टर्म लेते थे। इसका सेकेंड टर्म कौन सा है भैया, इसका सेकेंड टर्म ये है, मतलब x वाला टर्म, x का कोफिशिएंट क्या होगा 4, तो 4 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे और सिंबल चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस से सिंपल सा मल्टीप्लाई करना, बस ये समझना है आपको। सिंबल चेंज उसी को कहते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, सिंबल चेंज हो गया। अगर तनिक और जानना चाहोगे तो सिंपल सा बोलोगे भैया यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिए, सिंबल चेंज कर दिए, अच्छी बात है। और सुन लो, अल्फा प्लस बीटा में माइनस लगा तो अल्फा इंटू बीटा में प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से ये जो है कन्वर्जन आगे चलता है। अब यहाँ ध्यान दोगे, अगर इसमें हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा तो क्या ही करेंगे, तो सिंपल सा थर्ड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म ये वाला है 5 ना, 5 में 3 से डिवाइड करेंगे। बस इस तरह आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगर ध्यान में नहीं रहेगा फिर वही सा ए मानो बी मानो सी मानो, आराम से बी बटे माइनस बी बटे सी बटे वो करना, उससे अच्छा है ये सीख लो, जल्दी सीख जाओगे। यहाँ देखो हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है ना, इस वाले में सेकेंड टर्म लेंगे, इस वाले में थर्ड टर्म लेंगे, और लास्ट वाले में प्रोडक्ट वाले में हम फोर्थ टर्म लेने वाले हैं। इसको समझ के चलना, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, ये भी चीज अपने दिमाग में रख लेना। तो स्टार्ट करें। अभी कुछ नया चीज आ रहा है, वो नया चीज क्या, यही कि आप तो जानते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में माइनस लगाते हैं अपने मन से, फिर एक बार माइनस लगाए भैया तो इसमें हमको प्लस लगाना होगा, प्लस मतलब कुछ नहीं लगाना है, फिर इसमें माइनस लगाना होगा। माइनस का बस एक ही काम है, सिंबल को चेंज कर देना, ठीक है। फर्स्ट वाले में सिंबल चेंज होगा, सेकंड वाले में सिंबल चेंज नहीं होगा, अगेन थर्ड वाले में सिंबल चेंज होगा। बस ये समझ के चलना है, अगर इसको समझ लोगे ये बेहद आसान हो जाने वाला। अब यहाँ आपको देखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोला जा रहा है ना, तो सेकंड टर्म इसका क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है। आराम से x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख लिए, बटे x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लिख लिए। कहीं कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। इसका सिंबल चेंज करना होगा, सिंबल चेंज करने के लिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमें पता है सिंबल चेंज करने का पावर जो है वो माइनस वाले के पास होता है। अगेन इसका जो रिजल्ट हो गया वो 3 हो गया। बातें समझ में आ रही। अब ये निकालना होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो किस प्रकार से निकालेंगे, सेकंड टर्म का काम हो गया। अब थर्ड टर्म के पास चलेंगे, यहाँ पर -10 है ना तो -10 लिख लिए। सब में तो भाग देना होता है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से 1 से डिवाइड किए। फर्स्ट में हम लोग सिंबल चेंज कर चुके हैं, सेकंड में सिंबल चेंज नहीं करेंगे। बस ये आपका रिजल्ट हो गया -10। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अगेन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक लास्ट वाला, हमेशा जो प्रोडक्ट करते हैं ना उसमें हम लोग कांस्टेंट टर्म को लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे 24 है, 24 लिख लिए। इसमें डिवाइड करना है, किससे? 1 से डिवाइड करना है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। लेकिन इसका सिंबल चेंज हुआ, इसका सिंबल चेंज नहीं हुआ। इसका सिंबल चेंज होएगा, यहाँ पर मेरा माइनस आएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला रटवाऊंगा और फिर ए बी सी डी वो आपको लिखना है, फिर माइनस बी बाय सी बाय माइनस डी बाय। परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं सिखा रहा हूँ पूरा ध्यान केंद्रित करो और सीखो उसको, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, मेरे ख्याल से सब कुछ आप बेहतर तरीके से सीख चुके हो। अगेन सेकंड पॉलिनोमियल देखोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। कम से कम अब जो है इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, यहाँ तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। ये दो क्वेश्चन का खुद से आप बनाना है आपको खुद से ही। इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल को और इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको खुद से जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपको बनाना है, ठीक है। जल्दी से बनाओगे, इसको इधर रखो ना। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या ही होगा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये क्या होगा, फिर अच्छे से लिखो, फिर जो है अल्फा बीटा गामा ये क्या होगा। बस ये तीनों बताना है। कैसे होगा वो समझने का प्रयास करो। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला टर्म है ना भैया, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 10 है ना, तो यहाँ 10 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब होगा मेरे प्यार। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ 3 दे दिए, कहीं कोई समस्या? अब सिंबल चेंज करना तो यहाँ माइनस लगा, बस यही सिंपल सा काम करना होगा आपको। अगर यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा तीनों को ऐड करना है तो हम लोग x का कोफिशिएंट क्या है? -9 ना, यहाँ -9 लिखेंगे। अगर इसमें डिवाइड करने वाले 3 से तो बाय 3 कर लेंगे। ये सिंपल सा काम करना है। यहाँ सिंबल चेंज हो गया, इसका सिंबल चेंज नहीं करना है। अगेन हम लोग अल्फा बीटा गामा निकालने वाले हैं तो 4/3 करने वाले। इसका सिंबल चेंज, इसका सिंबल चेंज नहीं किए, इसका सिंबल चेंज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता देता हूँ आपको, ये आपको काम देगा अधिक और ये आपको काम देने वाला अधिक। ये उतना भी आपको काम नहीं देगा, उतना काम नहीं देगा। तो हम लोग इसी दोनों से काम कर लेंगे। और आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों में सिंबल चेंज हो रहा है। इसमें भी सिंबल चेंज मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हो सिर्फ प्लस वाले में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा, और मल्टीप्लाई मतलब जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें माइनस से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। आज से आप एक काम करोगे, एक फॉर्मूला वाला कॉपी बनाओगे, उसमें मैं खुद फॉर्मूले लिखूंगा, आपको नहीं लिखना है। मैं फॉर्मूले को लिख दूंगा और उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे छुट्टी का कर रहे हैं ना, उसका अलग फॉर्मूले वाला कॉपी है, उसमें मैं ही फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वो अपना रिवाइज कर रही है। उसी तरह आपको भी करना है। मैथ में जब तक ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते, 3-4 पेज आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने ही पड़ेंगे मैथ के लिए, वरना मैथ यूं ही परेशान करते रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम से कम लास्ट अगर नहीं बनाए थे ना सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, कम से कम 3 नंबर वाले इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप खुद से बनाओ ना। क्यों मेरा इंतजार कर रहे हो? भैया बनाएंगे, इन सारे बहानों को छोड़ो। हाँ भैया बनाएंगे, आप खुद मेहनत करो। चलो आप खुद मेहनत करोगे ना, उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। +7x और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप मेहनत करोगे उतना और आप आगे बढ़ोगे। अगर आप मेरा देख करके सिर्फ समझ रहे हो फिर मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। खुद से मेहनत करने का प्रयास करो। गलत होगा तो और अच्छी बात है, ये तो जानोगे हाँ हम गलती कहाँ कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग तो वही नहीं जान पाते हम गलत कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम खुद से 2 मिनट तो समय दो क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिख लिया। कम से कम अब हर एक क्वेश्चन पर आपको ये बनाने के बाद हर एक क्वेश्चन पर 2-2 मिनट का समय देना है। और क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, कम से कम ये पता करने का प्रयास करो। बेशक नहीं बनेगा, हम विश्वास करते कि नहीं बनने वाला, रहन दो नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम हर एक क्वेश्चन पर आपका अगर 2 मिनट समय गया ना, आप ये जरूर जान जाओगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में आखिर हमको फाइंड क्या करना। अगर इतना कम से कम समझ जाओगे, अगर ये समझ जाओगे ना, तो आपका दिमाग जरूर ये कहेगा ओए सुनना, थोड़ा बनाने का ही प्रयास करो। जैसे ही आपका माइंड बोला ना, तुरंत आप बोलो अच्छा ट्राई करते हैं। बस यही ट्राई छोड़ो ना, आप वही ट्राई करोगे ना, तो वहीं पर आप ये सोचने का प्रयास करोगे कि बनेगा तो बनेगा कैसे, दिमाग चलेगा, बस वही मुझे चाहिए, वही एक्टिविटी मुझे चाहिए। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, खुद का दिमाग इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाना आपको सीखना है, ठीक है। ये आपको मुझ पर वो नहीं रहना हाँ भैया बताएंगे तो सीखेंगे, खत्म। क्वेश्चन आया, ट्राई कर रहे हैं,
क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, हाँ जी वो निकाल लिए। अब जो है किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा ये भी आपको ही सोचना है, ठीक है। अब सोच रहे हैं भैया क्या करें जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कुछ देर सोचोगे, नहीं बनेगा तब छोड़ दोगे, तब मेरे ऊपर आपको, हाँ भैया आप ही बताइएगा। आप अपने तरफ से प्रयास किए हो ना, बस वो प्रयास मुझे चाहिए और कुछ नहीं। आप आराम से जो है प्रयास कम से कम करो। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन पे आपको कम से कम 2-2 मिनट का समय देना है। तो कृपया करके रफ निकाल लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो बोलना है हमें। क्वेश्चन आपके सामने है और हर एक क्वेश्चन पर आपको 2-2 मिनट का समय देना है। चलो स्टार्ट, वीडियो रोको, जल्दी से करो। ये तो बन ही गया होगा, जल्दी से बनाओगे। समय कंप्लीट हो गया, सब पर आपने समय दिया, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, किस प्रकार से बनेगा, कम से कम इतना आपने सोचा। बस हमें वो सोच डेवलप करना है आपका। चलो यहाँ ध्यान दोगे आप, देख लो। अगर मैं कह रहा हूँ ना वीडियो रोक करके एक बार रफ कॉपी निकाल के गिवन और फाइंड लिखने के लिए, तो लिखने का प्रयास करो, अपने अंदर ये आदत डालो, ठीक है। यहाँ देखोगे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख लिए होगे आप। अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी लिख लिए होगे। अल्फा बीटा गामा ये भी लिख लिए होगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या ही होगा, सिंपल सा सेकंड टर्म है ना, 5 है, 5 में 1 से डिवाइड करेंगे और सिंबल चेंज कर देंगे। ये निकालना है, x का कोफिशिएंट 7 है, 7 में 1 से डिवाइड किए। अल्फा बीटा गामा निकालना है, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे और माइनस सिंबल लगा देंगे। ये -5, ये -3 हो गया। बस इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। चलो यहाँ ध्यान दोगे आप, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से एक बात और आपको मुझे बताना था। आप जो नोटबुक बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहे हो, हाँ, उसमें सिर्फ जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इधर बताता हूँ ना, उसको मत लिखा करो। मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया सिर्फ उसी क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है ना। मैंने देखा, शायद कल ही मैंने देखा था, मैं बता नहीं पाया था आपको, वो समझना है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर पहले से लिख करके आता हूँ, हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये भी एग्जाम में सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को आपको लिखना है। अब ऐसा नहीं मैं समझाने के लिए यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आप लिख रहे हो। नहीं, सारे क्वेश्चन को नहीं लिखना। जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को लिखना है आपको, और टोटल वैसे ही क्वेश्चन को डेली बनाना है। और हर एक चैप्टर में ज्यादा नहीं, 50 के आसपास हर एक चैप्टर में क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। तो सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को लिखना है। अगर लिख भी लिए हो तो उसको आप होमवर्क में नहीं बनाना। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा, उसको अगर मैं लिखूंगा तो आपको मैं बता दूंगा, हाँ इसको, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ ध्यान दोगे आप। नोटबुक बनाते रहना है, 7 क्वेश्चन बनते रहना चाहिए। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले इसमें क्या दिया होगा, क्या फाइंड करना है, उसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये अपने ऊपर विश्वास दिला देता हूँ कि जरूर आपने जो है हर एक क्वेश्चन पर अपना समय, कीमती समय दिया होगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको देखना है आपने जो लिखा है गिवन डेट, फाइंड डेट, क्या वो सही है या गलत है, इसको आपको अब मिलाना है, ठीक है। बहुत पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला। जैसे मैं कह रहा हूँ पढ़ने वैसे पढ़ो, बिकॉज जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अगर वैसे पढ़ोगे तो जरूर है थोड़ा आप एक्टिव बन जाओगे। हाँ मैं भैया आप जो कर रहे हैं वो हम पहले से कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा आपको फील आएगा। यहाँ ध्यान दोगे आप। अब हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, सिर्फ इस पर ही विचार करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है 4 इज ए जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ - 3x² - 10x + 24, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 चीज होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, ये तो आपको पता है। हाँ जी, जिसमें से 4 इज ए जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 जो है कोई एक जीरो है, तो आपकी इच्छा, चाहे अल्फा का मान 4 पुट कर लो या बीटा का मान 4 पुट कर लो या गामा का मान आप 4 पुट कर सकते हो। तो हम लोग अल्फा का मान 4 पुट कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन में कहा गया नहीं, फाइंड इट्स अदर 2 जीरोज, हमको जो है बीटा और गामा बताना है, अदर 2 जीरोज बताना है, बीटा का वैल्यू क्या होगा, गामा का वैल्यू क्या होगा, बस ये क्वेश्चन में कहा गया है। कम से कम इतना तो जरूर आप सीख चुके होंगे किस प्रकार से हम लोग गिवन और फाइंड को लिखते हैं। बस आपसे यही हमको चाहिए, आप ये सीख जाओगे ना गिवन और फाइंड लिखना, मजा आ जाने वाला। अगर यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं। हाँ भैया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल सकते हैं और अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे कि क्या करें जो क्वेश्चन बन जाए, आप बस ये सोचोगे। यहाँ सोच रहे हो भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं तो निकालेंगे ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या ही होगा, -3/1 में फिर से माइनस लगा देंगे, ठीक।
अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा किस प्रकार निकालेंगे? -10/1। बहुत अच्छा, इसमें माइनस नहीं लगाना है, एक में माइनस लगा दिया, इसमें माइनस नहीं लगाना है। अल्फा बीटा गामा तो 24/1, इसमें माइनस लगा देना है। जब हम लोग ये सब निकाल लिए, हमको अल्फा का मान 4 दिया हुआ है, इसमें अल्फा का मान 4 पुट करेंगे, तो यहाँ 4 पुट कर रहे हैं, 4 को उधर भेजेंगे तो बीटा प्लस गामा निकल जाएगा, तो 3 - 4 बीटा प्लस गामा निकल गया। यहाँ से भी 4 को उधर भेजेंगे तो बीटा गामा निकल जाएगा, तो 4 इधर आके भाग हो जाएगा ना, -24/4। मतलब यहाँ पर बस ये आप ध्यान दो, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही अल्फा का मान हम लोग 4 पुट किए तो बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा निकल गया। हमको बीटा का वैल्यू निकालना है, गामा का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक काम करें, याद पारो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहता था और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहता था और हमें अल्फा और बीटा निकालना होता था, तो हम लोग किस प्रकार निकालते थे? कुछ ध्यान में आ रहा है? तो भैया अगर हमको अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा हमको 2 दिया हुआ है, तो हम किस प्रकार बताएंगे कि अल्फा और बीटा क्या ही है? किस प्रकार बताएंगे? तो सिंपल सा हम एक काम करते थे, याद पारो, हम लोग अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमको अल्फा माइनस बीटा निकालना होता था। अल्फा माइनस बीटा जैसे ही निकालेंगे, समझोगे, जैसे ही अल्फा माइनस बीटा हम लोग निकाल लेंगे, मान लो 3 निकल गया अल्फा माइनस बीटा, जैसे ही मेरा अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा तो आराम से दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा का वैल्यू निकल गया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर अल्फा का मान किसी एक में पुट करेंगे तो बीटा का मान निकल जाएगा। मतलब मेरा पूरा दायित्व रहता था कि अल्फा माइनस बीटा किसी प्रकार निकल जाए। अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये बात हम जानते थे। सेम वही चीज यहाँ पर भी करने वाले हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो मेरा पूरा दायित्व अल्फा माइनस बीटा निकालने पर हुआ करता था। अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए क्या ही करते थे, एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर, ये फॉर्मूला नहीं है जिसमें ये दोनों आए, तो क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये प्यारा सा फॉर्मूला हुआ करता था। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा 4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2, बहुत प्यार से जो है हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, और हम लोग यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे, प्लस माइनस √2 चल जाएगा, √8 हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही हम लोग का अल्फा माइनस बीटा निकलेगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा निकल जाने वाला। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसमें तो कहीं कोई समस्या ना आया ना, जिसमें कहीं कोई समस्या ना आया। ठीक है, अगेन यहाँ ध्यान दोगे आप, आगे देखते हैं। अंकित कृष्णा को कृष्णा जाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ ध्यान दोगे, कहाँ पर है, अल्फा माइनस बीटा, क्या कह रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान भटक जाता है ना, तो समस्याएं बढ़ जाती ना। अब देखोगे आप, समझोगे, सिर्फ समझना है आपको। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को बीटा प्लस गामा पता है, बीटा इंटू गामा पता है। हाँ जी, अगर हम लोग बीटा माइनस गामा निकाल लें, मतलब इस इक्वेशन का कोई काम नहीं, इस इक्वेशन को आप लेना ही नहीं आपको। ठीक है, सिंपल सा देख लो कैसे कैसे बनाना है, बस उस प्रोसेस को देख लो। बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, इसका हेल्प से, इसके हेल्प से बीटा प्लस गामा, इसी के हेल्प से बीटा इंटू गामा निकाल लेंगे। जैसे निकल जाएगा वैसे हम लोग फिर से बीटा माइनस गामा के पीछे अपना दिमाग लगाएंगे। बीटा माइनस गामा निकालने के बाद सिंपल सा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बीटा और गामा का वैल्यू निकल जाएगा। बस यही सिंपल सा प्रोसेस होने वाला। अब देखो इसको बनाते हैं, अगर बनेगा खुद से तो ट्राई करोगे, रफ में ही ट्राई करोगे, लेकिन ट्राई करोगे। रफ में कोई ये नहीं दिख रहा है कि आप लैंग्वेज क्या लिख रहे हो, बस अपने आप को भरोसा दिलाओ। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पहली बार हमारे एग्जाम में आ जाएगा, कम से कम बनाने का प्रयास तो करोगे। अरे बनाओ ना, बनाओ, अपने मन से बनाओ। बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, बीटा इंटू गामा दिया हुआ है, बीटा माइनस गामा निकालो तो निकाल सकते हो आप, मैंने बताया होगा। बीटा माइनस गामा निकाल करके फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान दोगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। पहला नंबर सॉल्यूशन हम लोग करते, थोड़ा और ऊपर इसको मिटा लेते हैं। क्या है, हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ, लिखो अल्फा बीटा एंड गामा बी द zeros of x cube minus 3x square minus 10x plus 24, x cube minus 3x square minus 10x plus 24, ये लाइन हम लोग लिख लिए यहाँ पर। एंड साथ ही साथ हमको अल्फा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यहाँ लिख लो एंड अल्फा इक्वल टू 4। ठीक है, अल्फा मत बोलो, हाँ चलो, हम लोग मान चुके हैं ना, हम लोग मान चुके हैं कि लेट अल्फा बीटा जीरोज है, तो अल्फा का मान 4 दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा सिर्फ।
ये लाइन लिख ली ऊपर पे। अब हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, अल्फा बीटा गामा निकालना है। चलो निकालते हैं। यहाँ क्या निकालेंगे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, अल्फा बीटा गामा निकालना है। अब दोनों वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किस प्रकार से निकलेगा, सिंपल सा जो एच स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है -3, इसमें हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे और इसका सिंबल चेंज करने वाले। ठीक है, सिंबल चेंज तो कितना हो गया, अल्फा प्लस अल्फा का मान भी पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, पहले ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी निकालो। प्रोडक्ट में सिंपल सा कांस्टेंट टर्म लेते हैं 24 में हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे और सिंबल चेंज करेंगे। ठीक है, अब अल्फा का भी मान पुट करना है आपको। जहां पर समस्या होगा पूछना है। अल्फा का मान 4 दिया हुआ है ना, अल्फा का मान 4, इसमें 4 अल्फा का मान पुट किए हैं, यहाँ पर भी 4 अल्फा का मान पुट किया है। जैसे 4 पुट करेंगे तो हम लोग का बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, एंड यहाँ पर 4 इंटू बीटा इंटू गामा -24 हो गया। अब यहाँ से हमको सिर्फ और सिर्फ बीटा प्लस गामा चाहिए। यहाँ 3 पहले से दिया हुआ, 4 मेरा प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का बीटा प्लस गामा आ गया -1। अगेन यहाँ पर ध्यान दोगे, हमको बीटा गामा निकालना है ना। हाँ जी, सिंपल से ये 4 जो है बराबर किस तरफ आएगा तो 4 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, -6 हो गया, अर्थात बीटा गामा का वैल्यू -6 निकल गया। अब हमको क्या करना है, मेरा सारा दायित्व जो है बीटा माइनस गामा के निकलने के पीछे लगेगा। ये निकल जाएगा, समझो आपका बीटा और गामा का वैल्यू निकल गया। अब आप अपना सारा ध्यान बीटा माइनस गामा के पीछे लगा दो। तो क्या आप खुद से निकाल सकते हो बीटा माइनस गामा? अगर निकाल सकते हो तो एक बार निकालने का प्रयास करो, चाहे रफी सही क्यों ना हो, लेकिन निकालो, खुद से निकालो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना मेहनत करोगे खुद से ना, वो ही आपको एक्टिव करने का प्रयास करेगा। क्योंकि मैं बार बार ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में चेंज ही रहेगा, रिपीटेड नहीं रहेगा, ये समझ के चलना। ठीक है, क्वेश्चन चेंज रहेगा, ये मत बोलना भैया ये बात बोले नहीं थे। क्वेश्चन चेंज रहेगा तो क्वेश्चन में खुद से पहचानना होगा क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। खुद से पहचानने के बाद फिर खुद से ये तय करना होगा किस तरह बनाएंगे। सारा प्रोसेस सेम रहेगा। जो मैं जितना क्वेश्चन बताया हूँ ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन प्रोसेस नहीं जाने वाला, सारा नियम सेम रहेगा। जो नियम हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, बीटा इंटू गामा दिया हुआ है, तो हमको बीटा माइनस गामा निकाल के बीटा गामा का वैल्यू निकालना, सब यही प्रोसेस रहेगा। लेकिन चेंज रहेगा, लैंग्वेज चेंज रहेगा। तो लैंग्वेज को पहचानना, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपको तय करना होगा। ठीक है, किस प्रकार से हम लोग बीटा माइनस गामा का वैल्यू निकालते हैं, हम लोग सीखे हुए हैं। देखो बीटा माइनस गामा किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा माइनस गामा निकालने के लिए हम लोग जो है ना, तो बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। क्या ही होगा, तो सिंपल सा बोलोगे भैया बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 बीटा गामा -4 बीटा गामा, ये फॉर्मूला होता। हाँ, सिंपल सा फॉर्मूला होता। सिंपल सा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करते -4 बीटा गामा करते। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, अल्फा बीटा के फॉर्म में पढ़े हुए थे। अल्फा की जगह बीटा आ गया और बीटा की जगह गामा यहाँ आ गया है। हाँ भैया, ये बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ से हम लोग सिंपल सा बीटा माइनस गामा का वैल्यू निकालेंगे। बीटा प्लस गामा -1 है, -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू बीटा इंटू गामा -6 है। यहाँ पर मेरा -6 आ गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। बस सिंपल सा आपको काम करते जाना है और हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारना। -1 का होल स्क्वायर 1 होता। यहाँ देखो 4 चौके 24, यहाँ कितना माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। ये बहुत प्यारा सा मतलब सॉल्यूशन आपको रखना स्ट्रॉन्ग, गलती सॉल्यूशन में ना हो। यहाँ पर बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर मेरा 25 हो गया। यहाँ से मेरा बीटा माइनस गामा निकल गया। बस ध्यान से समझो कि बीटा माइनस गामा क्या ही निकल रहा है। यहाँ से हम लोग का बीटा माइनस गामा निकल गया। क्या निकल गया, बीटा माइनस गामा, तो भैया प्लस माइनस 25 का रूट निकल गया। अब आराम से बीटा माइनस गामा निकल गया 5 प्लस माइनस 5। ओके, एक बार हम लोग बीटा माइनस गामा प्लस माइनस 5 ले लिए ना। हाँ जी, चलो इसको सॉल्व करें हम लोग। जल्दी बोलो, यहाँ तक समझ में अच्छे ढंग से आया या फिर नहीं आया? एक काम करो, अभी तत्काल आप सिर्फ +5 लेके बनाओ। मैं समझाऊंगा कैसे आगे बनाना है। दूसरा तरीका भी होता है, सिर्फ 5 लेके बनाओगे अभी तत्काल के लिए। आप बीटा माइनस गामा 5 निकल गया। यहाँ बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, बीटा माइनस गामा दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आपका काम है इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है। वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं, ऊपर मिटाएंगे हम लोग। ठीक है, आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करो और देख लो कहाँ पर क्या बना है। ठीक है, अच्छे से देख लो। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इसको सॉल्व करो, बीटा गामा का वैल्यू निकालो, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, कैसे क्या करना है उसको सीखने का प्रयास करो। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करो, तो फ्रॉम सीधा ऐड करो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो ऐड कर। ये क्या हो गया, लाइट कौन। चलो यहाँ ध्यान दोगे,
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को सॉल्व करना है और आराम से हम लोग बीटा और गामा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे सॉल्व किए, दोनों को ऐड कर दिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1, अगेन बीटा माइनस गामा इक्वल टू कितना निकला 5 निकला ना 5। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कैंसल आउट, तो 2 बीटा इक्वल टू 4 निकल गया। 5 - 1 कितना होगा 4 होगा ना, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू मेरा 4/2 मेरा 2 निकल गया बीटा का वैल्यू। चलो ताली बजाओ इसी बात पे, मेरा बीटा का मान भी निकल चुका है, सिर्फ गामा का मान चाहिए हमको, सिर्फ गामा का वैल्यू और बताना है, मेरा सारा काम कंप्लीट। गामा का वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे रे 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 मिटा दिया हम। बीटा प्लस गामा कितना निकला था -1 निकला था ना, और बीटा इंटू गामा कितना निकला था -6 निकला था ना। हाँ जी, एक काम, चाहे इसमें पुट करो बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर इसमें पुट करो बीटा का वैल्यू, हमारा गामा का वैल्यू निकल जाएगा। आपकी इच्छा, आपको किस इक्वेशन में पुट करना है। हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट माने हुए थे ना, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में बीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट बीटा इक्वल टू 2 और गामा का भी मान निकल जाएगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट बीटा इक्वल टू 2, देन इक्वेशन फर्स्ट क्या था, बीटा प्लस गामा है ना, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1। आराम से हम लोग बीटा का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो गामा का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। क्या ही निकलेगा, गामा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो या गामा इक्वल टू -1 -2, यहां से गामा का मान मेरा -3 निकल गया। सिंपल सा तो सॉल्यूशन था, बीटा निकल गया, गामा निकल गया, अल्फा का मान 4 दिया हुआ है, बस मेरा सॉल्व हो गया। यही अल्फा बीटा और गामा निकालना था हमको। ठीक, यही तक हम लोग का सॉल्यूशन है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी है, आराम से तीनों क्वेश्चन बनाओगे। जल्दी से सेकंड नंबर क्वेश्चन का बनाने का प्रयास करोगे, सेम वही क्वेश्चन है जैसे मैंने इसको बनाया है, उसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा, उसी तरह ये भी क्वेश्चन, इसमें उससे हल्का ये क्वेश्चन बनने वाला, समझ रहे हो ना, उससे भी आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है उसको समझने का प्रयास करो। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दोगे। अगर समझ में नहीं आएगा, मेरे पास एक और मेथड है, आपको बोलना है, मैं उस मेथड से भी बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। ये क्यों परेशान कर रहा है, साइलेंट कर दो मोबाइल, मोबाइल साइलेंट करने दो। चलिए मोबाइल साइलेंट, अब परेशान नहीं करेगा कोई। अब हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करने के बाद ही कुछ करने वाले। ठीक है, जो बोलो इस लेक्चर में इतना परेशानी हुआ है ना, मत बोलो। चलो कोई नहीं, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते, इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, पहले इसको निकालने का प्रयास करें। क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, इसको निकालो पहले, तो निकालते हैं। एक बात और आपको कहना था, जो हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन छोड़े थे ना, उसका सॉल्यूशन इस लेक्चर के लास्ट में है, उसको क्लियर कर लेना अच्छे ढंग से। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। फाइंड ऑल जीरोज, हमको ऑल जीरोज बताना है ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, क्या है पॉलिनोमियल, 3x³ + 10x² - 9x + 4, ये हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, ये बताना है। अल्फा बीटा और गामा क्या होता है, इसका वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, अल्फा का मान दिया हुआ है 1, अल्फा का मान 1 दिया हुआ है, बीटा और गामा बताना है। ठीक, बताएंगे इसमें कौन सी समस्या है। ठीक, वैसे वही क्वेश्चन, बीटा का वैल्यू क्या होगा, गामा का वैल्यू क्या होगा। एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ बोला गया है फाइंड ऑल जीरोज, हमको ऑल जीरोज बताना है। ठीक, अल्फा बीटा गामा बताना है। ठीक, द पॉलिनोमियल दे दिया गया है हमको। इफ वन ऑफ इट्स, अगर इसमें से कोई एक जो है मेरा 1 है, तो बताओ बीटा और गामा क्या होगा, ये आपको बताना। सेम पिछला सवाल हूबहू कॉपी कर दिया गया है। पिछला सवाल में इक्वेशन चेंज कर दिया गया, अल्फा का मान चेंज कर दिया गया, बाकी सब कुछ मेथड सब सेम है, आपको बस बनाना है। पिछला सवाल पूरा का पूरा कॉपी 2019 में 2020 में, मतलब इस टाइप का एक सवाल आपको मिलने वाला है। अगर मेरे पास क्वेश्चन बैंक रहा 21, 22 और 23 का, तो जरूर उसमें ये क्वेश्चन आपका होगा ही होगा। तो क्वेश्चन बैंक का आप परचेज कर लेना, अभी आने दो, समय आने दो, क्वेश्चन बैंक खुद आप परचेज कर लोगे, वो मुझे पता है। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है, हाँ भैया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं भैया, इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो निकाल सकते, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल सकते। लेकिन जानते हो हमको सॉल्व करने के लिए बस 2 ही इक्वेशन चाहिए, हम लोग सिर्फ ये वाला और ये वाला लेके चलने वाले। ठीक है, हम लोग यहीं पर सोच लेंगे कैसे बनाना है, अगर उसका भी हेल्प होगा उसका भी वैल्यू निकालेंगे। पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालते हैं। क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट 10 है, तो 10/3 हो गया, सिंबल चेंज कर दिए। अगेन यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो कांस्टेंट टर्म है उसमें हम लोग 3 से डिवाइड किए और सिंबल चेंज कर दिए, मेरा दोनों वैल्यू निकल गया। हाँ भैया, प्रोडक्ट में सिंपल सा
कांस्टेंट टर्म के साथ, जो भी करना है कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे, और एड में सेकंड टर्म के साथ करने वाले, ठीक है, इस बात को समझना है। अगर यहाँ तक तो आ गए। अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान 1 पुट करेंगे, 1 उधर चल जाएगा, तो बीटा प्लस गामा हम लोग का निकल गया, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर भी अल्फा का मान पुट करेंगे 1 को उधर भेज देंगे तो बीटा गामा का वैल्यू निकल गया। अब बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा पता है, तो बीटा माइनस गामा निकाल करके सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन था। बोलो तो इसको भी बना दे, इसको भी बना दे क्या? देखो कैसे बनाते, आपको लिखना है सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल बस हो गया। या आप इसका जो है, ये मेरा अल्फा बीटा गामा वो जीरोज है एंड अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1। अब आराम से हम लोग पहले इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू निकाल लिए, अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू निकाल लिए, दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या ही होगा, सेकेंड टर्म 10 है कोफिशिएंट, तो 10/3 माइनस का सिंबल लगा देने का। सेम वही चीज प्रोडक्ट निकालना है, कांस्टेंट टर्म आपका 4 है, 4 में 3 से डिवाइड किया और माइनस सिंबल लगा देने का। दोनों निकल चुका है। हाँ जी, अल्फा का मान पुट करेंगे 1, तो यहाँ हम लोग का देयरफॉर अल्फा का मान 1 पुट करते हैं, तो क्या हो गया, बीटा प्लस गामा हम लोग का निकल जाएगा। हमें बस बीटा प्लस गामा ही निकालना है, उसी के लिए हम लोग कब से सोच रहे हैं कैसे निकाले बीटा माइनस बीटा प्लस गामा। 1 जो है बराबर किस तरफ गया तो -1 हो गया, इसको सॉल्व करना है हमको। बीटा प्लस गामा निकल जाएगा 3 - 10 - 3 अर्थात -13/3। ये हम लोग का बीटा प्लस गामा निकल चुका है। अब बीटा इंटू गामा भी निकाल ही लेते हैं ना, 1 इंटू बीटा गामा इक्वल टू -4/3। अगर यहाँ से बीटा गामा निकल गया, ये 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिवाइड आएगा तो 1 से डिवाइड होगा, सेम वही चीज फिर से आ जाएगा। दिमाग लगाओगे वही चीज सेम आएगा। देखो ना, सिंपल सा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू गामा ही रह जाएगा। ये समझ रहे हो ना, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या रह जाती है। चलो यहाँ तक समझ में आया। देख लो, हम लोग बीटा प्लस गामा और बीटा इंटू गामा निकाल चुके हैं। उसके बाद हमको किसी भी तरह बीटा माइनस गामा का वैल्यू निकालना है। अगर बीटा माइनस गामा निकल जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बीटा माइनस गामा निकालेंगे, ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अगर बीटा माइनस गामा निकालने के लिए हम लोग क्या ही करते, एक प्यारा सा फॉर्मूला है बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे वो समझो। बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर क्या होता क्या नहीं होता इसको समझना है। बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा बीटा प्लस गामा, यहाँ दिख रहा है ना, बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4 इंटू बीटा इंटू गामा। ये प्यारा सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना। हम लोग स्टार्टिंग में अल्फा बीटा फॉर्मूला लेके चले थे, अब बीटा गामा आ गया है। भैया जी ये बीटा गामा परेशान कितना कर दिया है। अब यहाँ देखो, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस गामा क्या है, -13/3, -13/3 हो गया, -13/3 का होल स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू यहाँ पुट कर लिया, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। -4 इंटू बीटा गामा का वैल्यू -4/3 है, -4/3। अब दोनों को सॉल्व करना है, बीटा माइनस गामा निकाल लेना है। बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व होगा, कहीं कोई समस्या ना है, ठीक है। अब देखो, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, वैल्यू निकल जाएगा। 73 से अगर 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, वो माइनस का इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई 16/3, आगे माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। तो बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर देख रहे हो, सॉल्व कितना करना पड़ रहा भैया जी। सॉल्व वैसे हमको करना था, आप सॉल्व कर रहे हैं। देख लो, आपको मेहनत खुद से करना है। इसी कारण हम लोग अंतिम में क्वेश्चन कुछ देंगे बनाने के लिए, आपको सिर्फ हिंट्स देके छोड़ देने का, आपको खुद ट्राई करना होगा वो। अगर यहाँ 169 हो गया, प्लस 3 के टेबल में 9, 3 बार में 3, 48, ठीक है। अगेन बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 7 4 1, चलो ठीक है। तब बीटा माइनस गामा हम लोग निकाल लेते हैं, तब सॉल्व करने में दिक्कत होगा वहां पर, याद रखना। जब एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा तो वहां सॉल्व करने में दिक्कत होने वाला। 217 7 1 8 810 नहीं आएगा, 13 बीटा माइनस गामा, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, √100 217/9, 9 का वैल्यू निकाल लोगे 3, 217 का नहीं निकलेगा आपका,
ठीक है, तो रूट अंडर 217 रह जाएगा, फिर सॉल्व करोगे वहाँ प्लस रूट के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक और देख लेना कहीं क्वेश्चन तो हम लोग गलत नहीं उतारे, ठीक है, हम लोग उसको बनाते हैं, हम लोग इसको बना लेते हैं। बीटा माइनस गामा हो गया, बीटा प्लस गामा निकल गया, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग का बीटा और गामा निकल जाएगा, ठीक है। अब आप तो मैं देखूंगा ना मैंने क्वेश्चन सही उतारा या गलत उतारा है, मैं देख लूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बीटा प्लस गामा बीटा माइनस गामा निकल गया है, हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, बस इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम लोग का सॉल्व ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इस दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग या एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू -13/3, अगेन बीटा माइनस गामा इक्वल टू रूट अंडर 217/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, जोड़ेंगे, खत्म, टू बीटा इक्वल टू, इस दोनों को जोड़े तो -13 प्लस रूट अंडर 217/3, दो भाग के रूप में चल गया, बीटा का मान निकल गया, -13 प्लस रूट अंडर 217/6, ठीक है। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या तो होएगा ही नहीं। अगेन 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 ये निकल गया, एक बार हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन पुट करोगे ना तो गामा का वैल्यू तो निकल जाएगा, पुट ही कर देते हैं, जैसे आप बोलोगे वैसे हम बना देंगे, ठीक है। जैसे बोलो हम पुट कर देते हैं, किसे पुट कर दें, इसमें जो है बीटा का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ध्यान में रखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जैसे बनाए थे वैसे ही बनाते, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू -13/3, इसमें बीटा का वैल्यू पुट करेंगे -13 प्लस रूट अंडर 217/6 प्लस गामा इक्वल टू -13/3, यहाँ से गामा का वैल्यू निकल गया -13/3, माइनस ये पूरा टर्म इधर चल जाएगा, बस यही मेरा सॉल्यूशन है। इसको और सॉल्व करना है और सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से मेरा बीटा और गामा दोनों निकल गया है, फिर क्या ही समस्या है, आराम से बनेगा, कहीं कोई समस्या ना है। तो गामा इक्वल टू /6 हो गया, 3 के पहाड़ा में 6, 2 बार में 2 का पहाड़ा -26, माइनस का माइनस सेम वही टर्म आ जाएगा आपका, देख रहे हो सॉल्यूशन से बराबर है, -26 प्लस 13 माइनस 217/6, जो क्वेश्चन निकाले थे उस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है आपका। तो गामा इक्वल टू -13 माइनस 217, मैं सोच रहा था आपके लिए आसान हो जाए, रूट नहीं निकल रहा, रूट निकलता तो आप आसानी से बना सकते थे, लेकिन कोई नहीं, इसका इतना निकल गया गामा, इसका बीटा इतना निकल गया, अल्फा दिया होगा ही हमको, अल्फा बीटा गामा दोनों निकल चुका है, फिर क्या ही समस्या, ये आपका सॉल्यूशन निकल चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन ये देख ले क्या, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही, अच्छा ठीक है हम सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ ध्यान दोगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछ लेना है, ओके। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, जानते हो एक बात, अगर मैं चाहता ना तो इस टाइप क्वेश्चन हम छोड़ देते, लेकिन नहीं, मेरा ये मानना है भले ही टफ हो लेकिन अपने तरफ से पूरा प्रयास हम लोग को करना है, हम लोग को हार नहीं मानना है, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, चाहे जितना भी टफ सवाल क्यों ना हो वो आसानी से आप समझो, चाहे मुझे जितना भी एफर्ट लगाना पड़े मैं लगाऊंगा, ये बात समझ के चलो, बस आपको ही मेहनत उतना ही करना है, ठीक है। क्या होगा, सवाल देख के डर लग रहा है, नहीं, एक बार बनाओगे सारा आसान हो जाएगा आपको। अब ये क्वेश्चन आसान लगा, मतलब मेथड तो सीख गए हो आप, भले ही सॉल्यूशन करने में समस्याएं आ रही होंगी आपको, लेकिन तरीका सीख गए हो अब सॉल्यूशन पर ध्यान देना है आपको, और एग्जाम में इतना हार्ड सॉल्व नहीं आएगा, सिंपल सॉल्व आएगा, रूट वाला वहां पर नहीं आने वाला, ठीक है। हम यहाँ देखोगे, और एक बात आप ये भी ध्यान दोगे कहीं भैया बीच में रूट में गलती तो नहीं की, ये आपको खुद देखना है, मुझसे उम्मीद है गलती हमसे ना हुआ है, एक बार फिर भी आप देख लेना, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपने प्रयास जरूर किया होगा, क्या दिया होगा है, क्या फाइंड करना है, ये प्रयास आपने जरूर किया होगा, तो कम से कम ये प्रयास आप किए हो, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और घर से बनाने के लिए हम ये कोई दो क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैं समझा करके आपको घर से बनाने के लिए मिल जाएगा, आप घर से बना करके लाओगे और फिर अगले दिन हम चेक करने वाले, यहाँ ध्यान दोगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ 2 zeros ऑफ ए पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या है पॉलिनोमियल, x³ + 5x² + 7x + 3, ये पॉलिनोमियल आपको पता है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका 3 सॉल्यूशन, 3 जीरोज होगा, अल्फा बीटा और गामा, और ये बोल दिया गया इसमें से 2 जीरोज -1 और -3 है, अच्छा जी -1 और -3 है, मतलब किसी दो का वैल्यू -1 है और -3 है, और ये तो बहुत आसान हो गया, थर्ड जीरो मतलब गामा का वैल्यू बताना है ये तो आप आसानी से बना सकते हो, बनेगा आसानी से। फिर से समझो, यहाँ क्यूबिक
पॉलिनोमियल दिया हुआ, हाँ जी, अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ, अल्फा का वैल्यू -1 बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ। अब आपको ये बताना है इसका थर्ड जीरोज क्या होगा। तो सिंपल सा एक काम करोगे, आप बोलोगे भैया सुनिए ना, हम एक काम कर लेते हैं क्या कि हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो एक्स सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 5/1 में माइनस सिंबल लगाना, -5 होता है। अल्फा का मान पुट करेंगे, बीटा का मान पुट करेंगे, गामा का वैल्यू निकल जाएगा। ये आप बनाओगे, ये मैं नहीं बताने वाला। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आसानी से बनेगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, हमको वेरीफाई करना है किसके बीच में, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमको जो है वेरीफाई करना है। अच्छा, जानते इसको बनाओ कैसे, ये चीज छोड़ो, पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। इसका पहले आप जीरोज निकालोगे, है ना, फाइंड द जीरोज। पहले आपको जीरोज निकालना है, जो दिया हुआ है पहले वो निकालो। पहले समझो कैसे बनाना है, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। इसमें बोला गया फाइंड द जीरोज, मतलब हमको जीरोज बताना है, जीरोज क्या होगा। स्टार्टिंग में ही कर दिया, हमको जीरोज बताना है। किसका जीरोज बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज बताना है। 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोज बताना है, ठीक है। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे और जीरोज निकालेंगे। सॉल्व करने आता है आपको, मैं कुछ देर हल्का सॉल्व किए देता हूँ। जीरोज बताने के लिए हमको इसको जीरो के बराबर करना होगा। मैंने जीरोज निकालना सिखाया हुआ है आपको, रूट्स निकालना सिखाया हुआ है आपको। अब सिंपल सा यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ 21y² माइनस 11y माइनस 2 = 0। 3 को उधर भेजे, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हुआ तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर ये इक्वेशन आया, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से y का 2 मान निकलेगा, अल्फा और बीटा निकल जाएगा। अल्फा और बीटा निकलने के बाद ये मिटा रहा हूँ, ये हम लोग मिटा रहे हैं, ध्यान से समझोगे। यहाँ तक बन जाएगा। आपका पहला काम है इसको सॉल्व करना और अल्फा और y का 2 वैल्यू निकालना, अल्फा और बीटा, ये निकल जाएगा। ये हम लोग सॉल्व करने सीखे हुए हैं। कैसे करते सॉल्व, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका फैक्टराइजेशन करके कुछ इस प्रकार उसको लिखें कि जोड़ने पर ये आ जाए, गुना करने पर वो आ जाए। मतलब इसको सॉल्व करने मैंने सिखाया है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 42y², यहाँ है -11y। इसको 2 रूप में तोड़ना है, इस प्रकार तोड़ना है, जोड़ने पर मेरा -11y या घटाने पर -11y और गुना करने पर ये टर्म आना चाहिए। वो हम लोग सीखे हुए हैं, ढेर सारा क्वेश्चन ही बनाए इस पर, ये आप बना सकते हो। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा = -b/a। पहले ये वेरीफाई करना है, उसके बाद वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा = यहाँ पे अच्छे से लिखो वी सेल वेरीफाई। हम लोग इतना तो आप लिख सकते हो, वी सेल वेरीफाई, यहाँ पर वी सेल वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा = c/। अब कैसे बनाओगे, पहले इधर अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, इधर आप -b/a निकालोगे, दोनों का वैल्यू निकालोगे, देखोगे दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर दोनों बराबर हो गया तो ये वेरीफाई हो गया, अगर बराबर नहीं हुआ तो ये वेरीफाई नहीं होगा। अगर दोनों वेरीफाई होगा, इस बात को समझ के चलना। फिर यहाँ पर भी आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे और इस साइड c/a निकालोगे, दोनों का वैल्यू निकालना है। अब आप बोलोगे भैया कैसे निकालेंगे, अल्फा का मान यहाँ निकाल लियो, बीटा का मान यहाँ निकाल लियो, दोनों मान यहाँ पुट करोगे और दोनों को जोड़ोगे, देखोगे क्या रिजल्ट निकलता है। यहाँ -b/a, इस इक्वेशन में b टर्म कौन सा है, ये -11 है ना, तो -11 लिख लोगे बटे 21, एक और माइनस लगा दोगे और देखोगे रिजल्ट क्या ही निकलता है। रिजल्ट मेरा निकल रहा है 11/21, इसका रिजल्ट निकलेगा 11/21, दोनों का वैल्यू सेम निकलेगा। सेम उसी तरह इसको बनाओगे, दोनों का वैल्यू सेम निकलेगा और बोल दोगे हाँ वेरीफाइड है, ठीक है। अंत में लिख दोगे हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट विल बी वेरीफाइड। ठीक है, समझ रहे हो, मैं जो कहा वो समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन आप खुद से बना के लाओगे, इसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। कल के क्वेश्चन का आराम से बनाओ, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। कल इसका लास्ट क्लास है, आराम से लास्ट क्लास करते हैं। अगर हो सके समय अधिक लग गया तो एक और क्लास कर देंगे, ठीक है। आज समय इतना ही रखते हैं, ठीक। हम लोग एक काम करेंगे, इसका मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ और जो कल का जो क्लास होगा ना, उस कल के क्लास के सबसे अंतिम में ये लेक्चर लगा देने का, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसका सॉल्यूशन देख लो। अगर सॉल्यूशन सारा बन गया होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना होगा तो आपको एक बार सॉल्यूशन सब देख लेना, ओके। माइक थोड़ा सही कर लिया जाए, ठीक। अब यहाँ देखोगे पहला नंबर, मेरे ख्याल से सारा तो बन ही जाना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और थोड़ा जल्दी जो है ना, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बस आपको ध्यानपूर्वक सिर्फ
मिलाना है और क्या ही करना है। मेरे उम्मीद से सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे हो ही गया होगा। अब जहां प्रॉब्लम होगा ना, सिर्फ उसको हम लोग देख लेते हैं और सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फिर से हम लोग लिखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या हमको फाइंड करना है। एक बार फिर से हम लोग करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है जिसका एक रूट क्या है, 2/3 है। इक्वेशन हम लोग लिखेंगे 3x² + px + 4 = 0। इसका एक रूट जो है 2/3 है ना, 2/3 दिया हुआ है, दूसरा रूट नहीं दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो हमको फाइंड करना है p का मान क्या होगा और अदर रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब इस बीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। बड़े आराम से हम लोग फाइंड करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने बताया था क्या क्या तरीका है इसको फाइंड करने का। पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, क्या तरीका है एक बार फिर से समझ लो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक है, अल्फा का मान दिया हुआ है, कहीं पर अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे और बीटा का मान निकल जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये कि अल्फा का मान 2/3 है, ये हमारा fx है ना, हाँ भैया fx है। fx में x का वैल्यू जैसे ही हम 2/3 पुट करेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे, तो वहां से मेरा p का वैल्यू आ जाने का। आप बनाए होगे, अब देखो कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पहले नंबर क्वेश्चन में अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है ना इस इक्वेशन का रूट है। तो यहाँ लिखो पहला नंबर का सॉल्यूशन, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ, यहाँ रूट बोला गया तो रूट से लिख दो, क्या ही समस्या है। बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा इक्वेशन लिखें, ठीक। इक्वेशन क्या है, 3x² + px + 4 = 0। इस इक्वेशन का जो है अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। अच्छी बात है, रूट्स है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा दे और अल्फा प्लस बीटा यहीं पर निकाल लेते, अल्फा इंटू बीटा यहीं पर निकाल लेते। जैसे निकालते हैं हम लोग वैसे निकालेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है भैया, p है, तो यहाँ p हो गया, बटे x² का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ 3 हो गया। फिर बाद में हम लोग माइनस का सिंबल लगाते हैं, सिंपल सा है। अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालते हैं, c क्या है, 4 है, 4 बटे x² का कोएफिशिएंट 3 है ना, तो बटे 3 हो गया। आराम से हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। ये दोनों निकालने के बाद हमको अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 2/3 ना, यहाँ लिखना चाहिए था हमको, एंड अल्फा = 2/3 ये लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अल्फा का मान पुट करो। अगर इसमें अल्फा का मान पुट करेंगे तो p का वैल्यू निकालना होगा, वैसे निकालेंगे थी हम, तो निकालेंगे ही ना p का वैल्यू निकाल के फिर पुट करना होगा। अगर इसमें हम लोग अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे तो सिर्फ बीटा आराम से निकल जाएगा। सोचना है, सिर्फ सोचो, थिंकिंग करो, इसमें पुट करें कि इसमें पुट करें, दोनों से वैल्यू निकलेगा। इसमें कुछ ज्यादा आपको मेहनत करना होगा, इसमें कम मेहनत में काम हो जाएगा। तो हम लोग हुए आलसी ना, सख्त आलसी, जिसको 100 आलसी में से जब एक आलसी धरती पर अवतरित होंगे ना, तो वो लोग आलसी हम लोग हुए। तो क्यों ही मेहनत करना, आराम से इसमें जो है अल्फा का वैल्यू पुट करना है, 2/3 इंटू बीटा और 4/3। बीटा का वैल्यू अकेला करेंगे, इधर मेरा 4/3 पहले से है। अगर दिक्कत होता है तो सिंपल सा एक काम करना है, इधर बटे 3 इधर बटे 3, दोनों का 3 कैंसिल हो गया। हाँ भैया, अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है, अरे बन जाएगा, आराम से बच्चा वाला है, ठीक है, बना लोगे। 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ क्या बचा, 2 बीटा और 2 बीटा = 4। यहाँ से बीटा को अकेला करेंगे, 4 पहले से है, 2 गुना के रूप में, 2 को उधर भेजेंगे, भाग के रूप में हो जाएगा, 2 दूनी 4, मेरा बीटा का वैल्यू 2 निकल गया, बीटा का मान निकल चुका है। अब क्या ही करना, अब सिंपल सा आपको ये बताना है, हाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से आप नहीं समझ पा रहे हो, क्या समझ गए हो ना किस प्रकार से हम लोग बीटा का मान निकाले। हाँ जी, अब हम लोग का अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा से ही हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल लिए, बीटा का मान निकल चुका है। अब हमको p का मान निकालना है, p का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो p का मान निकाले हम लोग, सिंपल सा निकालते हैं ना। हाँ, यहाँ एक लैंग्वेज लिख सकते हो, जीरोज इन द, जो जीरोज है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान होता है कहाँ पर, समझिएगा, बात को समझना है, ठीक। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो भी जीरोज है, मैंने समझाया था कल भी, आज भी सीख लो। जो जीरोज है, अल्फा = 2/3, अगर fx = 0 करेंगे ना, ये मेरा fx हुआ, x के जगह पर अगर 2/3 पुट कर रहे हैं, वो मेरा 0 के बराबर होगा। इस बात को समझने का प्रयास करो। इसको आप लैंग्वेज के तौर पर भी लिख सकते हो, जीरोज इज द वैल्यू ऑफ
एक्स इन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, बातें समझ में आई? मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 में एक्स का मान क्या होगा, वो जीरोज होगा, इस बात को समझ के चलना। जब यहाँ पर सिंपल सा देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स ये है ना, सिंपल सा एफ एक्स का वैल्यू पुट करो, क्या है 3x² प्लस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स का मान पुट कर देते हैं हम लोग का, पी निकल जाएगा। सिंपल सा है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो बीटा का 2 पुट करो या तो अल्फा का मान पुट करो, जो आपकी इच्छा हो। बीटा का भी मान पुट कर सकते हो, अल्फा का भी मान पुट कर सकते हो, आपकी क्या इच्छा है भैया, 2 ही पुट कर लेते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। हम आप जल्दी बताओ क्या ही करना है भैया, 2 पुट की जगह आसानी से बनेगा। ये भी पुट करेंगे तो लो बीटा का मान ही पुट कर लेते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस पी इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आराम से हम लोग पी का मान निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 प्लस 2p प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2p इक्वल टू 12 4 16, 16 बराबर किस तरफ है -16, p का मान जो है हमारा -8 निकल गया। बिल्कुल इस प्रकार हम लोग p का वैल्यू निकालते, यहाँ लिख सकते हो हेंस p इक्वल टू -8 एंड बीटा इक्वल टू 2। बन गया, क्या ही समस्या था, बहुत आसानी से बना। यहाँ पर लिख देना अल्फा इक्वल टू 2/3। ठीक है, एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा डिटेल कर लेना, जीरोज इन द वैल्यू ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, अच्छा लगेगा, वेयर जहां पर एफ एक्स इक्वल टू 0। इस तरह डिटेल से लिखोगे ना, हाँ लगेगा हाँ कुछ लिखे हो। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल को हम लोग एफ एक्स माने, ये पॉलिनोमियल एफ एक्स माने, फिर एफ एक्स जो है मेरा 0 के बराबर है। अच्छा लगेगा देखने में भी, सुनने में भी, और सुनने में क्या, इस तरह ही बनाना अच्छा लगेगा। मतलब यहाँ पर सब कुछ डिटेल से किया हुआ है ना, डिटेल से लिखा हुआ है ना। हाँ जी, चलो 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से आराम से समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। इसको मिटा दें। हाँ जी, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिर से आप एक बार गिवन और क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फिर से लिखो ना। क्या होगा, दिमाग फिर से लगाना होगा, लगाएंगे फिर से दिमाग, लेकिन हाँ जितना हो सके आपको मेहनत करना है अपनी तरफ से। ओके, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, कम से कम इस पर विचार करो आप। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, इस पर विचार तो कम से कम करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि अल्फा और बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। मतलब ये मेरा इक्वेशन दे दिया गया x² - 5x प्लस 3 इंटू k - 1 इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें जो है अल्फा और बीटा क्या है भैया जी, अल्फा और बीटा क्या है, इसका रूट्स है। बिल्कुल सही। और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, आराम से k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना, हम लोग जानते हैं, कोई भी हम लोग के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, काम बन जाएगा। अब हम लोग ज्ञात करते हैं अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने के बाद ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अल्फा और बीटा का वैल्यू निकलेगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग का के भी निकल जाएगा। भैया जी इतना कुछ करना पड़ेगा? हाँ जी, इतना कुछ करना पड़ेगा, हम लोग करते हैं। तो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस एक रूट्स है, बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लिखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझोगे, अल्फा एंड बीटा बी द roots of the quadratic equation क्या है, x² माइनस 5x प्लस 3 इंटू k - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लिए। अगेन हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेते हैं। Therefore अल्फा प्लस बीटा क्या ही होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या ही होगा वो आप खुद देखोगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इधर x का कोफिशिएंट -5, x² का कोफिशिएंट 1 में हम लोग आगे में माइनस लगा देंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। हाँ भैया ये बात है। हाँ जी, अगेन अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए कहा जाए तो आराम से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 इंटू k - 1 को डिवाइड करेंगे 1 से, अर्थात 3k - 3, बट सीधा 1 छिपा हुआ रहता, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3k - 3 निकल गया, यहाँ पर आपका 5 निकल गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब दोनों निकालने के बाद हम एक काम करेंगे भैया, क्या काम कीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा हमको 1 दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या निकला समझिएगा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा निकल गया मेरा 5
और हियर यहाँ दिया हुआ है हमको अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, अल्फा और बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और ये भी काम करेगा इसलिए इसको भूलना नहीं है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने सीखे हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी इसका प्रयोग किए थे। √3 कब किए थे हम लोग प्रयोग? फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोग को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता था, याद आ रहा है? हाँ जी। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रहा है ना, क्या करें, छोड़ दें? अरे बना लो ना, उतना सा आप मैनेज कर लेना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, के का वैल्यू निकल जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब ध्यानपूर्वक देखोगे यहाँ पर क्या ही है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं। रेडी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लेते हैं। क्या होगा? अल्फा आता है ना ऐड करने की ना आवत है? आता है। चलो ठीक है, देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, दोनों लिखिए, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने में कुछ नहीं करते, जब घटाते हैं ना, मैंने बताया था सिर्फ घटाओ में ही चिन्ह परिवर्तन होता है, याद होगा आपको, जोड़ में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, इतना बात समझ के चलना। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये बीटा तो खत्म हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा आपका 2 अल्फा हो गया, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आराम से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो, 6/2, मेरा अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 3 निकल गया। कहीं पर कोई समस्या होगा तो पूछ लियो। ठीक है, अल्फा का मान 3 निकल चुका है। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का बीटा का मान निकल जाएगा। कोई सा इक्वेशन लो, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग अल्फा का मान पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट अल्फा इक्वल टू 3, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट लिखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा का मान यहाँ पुट करते हैं 3, तो मेरा बीटा का मान कितना निकल जाएगा भैया? बीटा का मान हम लोग का कितना निकलेगा? 2 निकल जाएगा। तो यहाँ मेरा बीटा का वैल्यू निकल गया 2। ये नीचे 2 दिख रहा है आपको? हाँ जी, बीटा का मान 2 दिख रहा है। चलो ठीक है, अल्फा का मान 3, बीटा का मान 2 निकल गया। तो फिर से लिखते हैं, सो अल्फा इक्वल टू कितना निकला? 3, एंड बीटा इक्वल टू कितना निकला? 2। अल्फा और बीटा निकाल लिए। अब क्या ही करना, के का मान निकालने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है हम लोग को, मत पूछो भाई साहब। अब क्या ही करें, अब सिंपल सा ना, जो हम अल्फा इंटू बीटा निकाले थे उसको ले, के है कहाँ? पहले ये देखो तो सही, क्या के यहाँ पे है? ना बाबा ना, के यहाँ पे? हाँ जी, के यहाँ पे है। अल्फा इंटू बीटा के मान में यहाँ पर के है, तो उसी इक्वेशन को लेना होगा। क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 3k माइनस 3। अच्छा जी, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 2 है, इंटू 3k माइनस 3, 3 दूनी 6 इक्वल टू 3k माइनस 3। इस माइनस 3 को बराबर किस तरफ करेंगे? 6 प्लस 3 इक्वल टू 3k हो गया। इस 3k को इधर लाओ, 6 3 मेरा 9 हो गया। k बराबर 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर किस तरफ भेजेंगे? तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पर k का मान 3 निकल गया। बताओ क्या ही सॉल्यूशन था, बहुत आसान था, हमको k का ही मान निकालना था। ये 2 नंबर क्वेश्चन। और आपका कौन सा क्वेश्चन? बस ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम व्हिच, या हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन, विच रूट ऑफ, अच्छा हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का बनेगा। देख लेते हैं हम लोग, बनाएंगे इसको, सबको बनाएंगे, परेशान मत हो। 1 और 2 नंबर बन चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लो, अच्छे से मिलाओ, कहीं कोई डाउट तो पूछना है। सब कुछ दिख रहा, नीचे दिख रहा, मैं देख लेता एक बार। अभी तुरंत खाना खाया ना, डकार आ रहा है, इसलिए बार बार आ रहा है डकार, तो कोई नहीं, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है खाना का नाम सुन करके, खाना खा लेना। ठीक, चलो यहाँ ध्यान दो। क्या भैया से खाना मांगना? अच्छा कोई नहीं, मिल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान देना है आपको। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखो और एक बार फिर से आप रफ कॉपी निकालोगे, क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। कम से कम इसको एक बार खुद से फिर से, जितना बार लिखोगे ना आदत आ जाएगा। मोबाइल साइलेंट कर दो पहले, उसके बाद कुछ करना है। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ ना। चलो मोबाइल साइलेंट, मोबाइल डिस्टर्ब ना करो। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या ही करेंगे, ध्यान से समझना है। पहले तो लिखो क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या ही दिया हुआ है? फाइंड द, इसमें के का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा जी, चलो ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, करेंगे के का वैल्यू फाइंड। सच डेट द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। क्या है पॉलिनोमियल? x² माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1। भाई साहब इतना अच्छा क्वेश्चन था है। अब समझो, समझना है, ये हम लोग इससे कल आज सुबह भी देखे थे। अब ध्यानपूर्वक समझोगे, हमको k का वैल्यू फाइंड करना है।
ठीक है, यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ और ये कहा गया है सम ऑफ इट्स जीरोज, जो सम ऑफ इट्स जीरोज है मतलब इसका जीरोज अल्फा और बीटा मान लेते हैं। सम ऑफ इट्स जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा को बोले सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू, ये बराबर है किसके बराबर है भैया जी, ये बराबर है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो इसका प्रोडक्ट करेंगे उसके हाफ के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। अब आराम से इसके हेल्प से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। भैया जी क्या ही करें, कुछ समझ में ना आ रहा है, आपको एक काम करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ जी, आपका काम क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना, दोनों का मान इसमें पुट करेंगे, आपका वहीं पर के का मान निकल जाएगा। ठीक, देखो कैसे बनाते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। लिखो, अल्फा बीटा में नहीं दिया हुआ था तो मानना होगा यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा क्या है, बी द जीरोज ऑफ, जीरोज बोला गया, रूट्स बोला गया, जीरोज बोला गया, लिखो अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल of the quadratic polynomial क्या है quadratic polynomial, x स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1। रुक जा पहले गेट हम इसका तो चलो जी, कुछ आवाज कम आएगा। हाँ, यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिए। अब मेरा काम क्या है, सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा निकालना और अल्फा इंटू बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा क्या ही होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है भैया, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के प्लस 6 है बटे 1 हो गया। आज इतना छत पर भी नीचे भी, चलो कोई नहीं, चलो समय अभी बचा है, आधा घंटा समय मेरे पास है, आधे घंटे में इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमें जाना है अपनी पढ़ाई के लिए। यहाँ ध्यान दो, आगे में माइनस कर लिए, फिर से देखो, ध्यान कंसंट्रेट कर दो, मेरा ध्यान भटक रहा है, आपका भी ध्यान भटक रहा है, एक बार ध्यान कंसंट्रेट कर लिए। यहाँ ध्यान दो, हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना था, एक्स का कोफिशिएंट माइनस इंटू के प्लस 6 लिख लिए बटे 1 हो गया। फिर से एक्स्ट्रा माइनस लगाते, आपको तो पता ही होगा। हाँ भैया ये करते, अच्छे से करना है, अच्छे से करना है, इसको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के प्लस 6 हो गया बटे 1 तो नहीं लिखते। ठीक है, अगेन अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा प्लस बीटा हम लोग का निकल चुका है। ठीक है, इस बात को समझ के चलना। अगेन अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बटे ए, सी का मान क्या है 2 इंटू 2k प्लस 1 बटे 1। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4k प्लस 2 अर्थात अल्फा इंटू बीटा हम लोग का 4k प्लस 2 निकल गया, ये अल्फा इंटू बीटा निकल गया और ये हमारा अल्फा प्लस बीटा निकल गया। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या है तो पूछो हमसे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने में तनिक भी समस्या हो रहा है तो पूछना एक बार, कोई समस्या नहीं। हाँ जी, अब ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्न के अनुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर है हाफ अल्फा बीटा का। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लिए, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर लेना है, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। अब बताओ इससे हल्का कुछ हो सकता ये तभी हल्का लगेगा जब आप ये जानोगे क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, इसको समझोगे तब आपको आसान लगेगा, वरना बहुत 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 परेशान करता है ये सवाल। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू के प्लस 6 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4k प्लस 2 है। हाँ भैया कर लिए, अब सॉल्व करना है ना। हाँ जी, बटे 1 यहाँ छिपा होगा, 2 से कोना कोनी गुना करते ना, 2 का गुना इस पूरे k प्लस 6 के साथ होगा, तो 2 इंटू के प्लस 6 इक्वल टू 4k प्लस 2 हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व करते, 2 से गुना करेंगे, 2k प्लस 12 इक्वल टू 4k प्लस 2, के वाले टर्म को एक साइड, तो इधर 2k पहले से है, अब समझना है सिर्फ 4k को इधर लेते आए, मेरा माइनस 4k हो गया इक्वल टू 2 का 2, इस 12 को बराबर की उस तरफ ले गए तो माइनस 12, इसको ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, मतलब चचा को चचा के, ये हम क्या बोल रहे हैं, के को के वाले के पास और बिना के कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के पास लेके जा रहे हैं, समझना है। देखो यहाँ पर 2k था, ठीक है, 4k बराबर के उस साइड था, 4k को वहां से इधर लेते हैं, ये प्लस में था, बराबर की इस साइड आके माइनस में हो गया, 2 का 2 प्लस 12 को बराबर की उस साइड ले गए तो मेरा माइनस 12 हो गया। बस इतना सा ही काम किए हैं। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछो हमसे, जल्दी पूछो, यहाँ तक में कोई समस्या है तो, कोई समस्या ना, आगे देखते हैं। 2k माइनस 4k तो माइनस 2k, भैया जाना तो ना, 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 2 होता है। हाँ जी, माइनस 2k, 2 माइनस 12 भैया जी माइनस 10 होता है। आगे देखते हैं, माइनस माइनस खत्म, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 अपॉन मतलब 10/2,
अगेन खत्म खत्म, के का वैल्यू मेरा 5 निकल गया। बताओ क्या ही सा क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन आपने सोचा ना होगा, के का वैल्यू निकल गया। अगेन एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज इतना सही देखेंगे, फिर आगे की पढ़ाई जो है कल हम लोग जो है क्यूबिक इक्वेशन इसको पढ़ने वाले हैं। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चल रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे चल रहे थे, अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पे जाएंगे, वहां पर 3 रूट्स होने वाला वो लेक्चर सीखने के बाद एक लास्ट मतलब यहाँ से 2 लेक्चर बचा हुआ है पॉलिनोमियल का, उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन पे चल जाने वाले। तो 2 लेक्चर और है, थोड़ा देख सुन करके क्लास को करना है, समझ के क्लास को करना है, ठीक है। 2 लेक्चर अच्छे ढंग से क्लास की, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी आप इस क्लास को कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज आपका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है ना। हाँ जी, चलो यहाँ ध्यान दोगे। चौथा नंबर क्वेश्चन फटाफट से लिखोगे, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। हाँ जी, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, इसको कम से कम पहले लिखो, क्या दिया हुआ है देखो, समझने का प्रयास करोगे क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। इसमें क्या ही दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमको p का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, फॉर विच 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, इसका एक रूट जो है, इसको से 2 रूट होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। एक रूट इसका 6 दिया हुआ है, अल्फा का मान 6 है, बीटा का मान ना पता, बीटा का मान निकालना है, बीटा का भी मान निकालना है। बताइए बना पाओगे? ये तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बताया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2 नंबर की तरह ये भी बनेगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। चलो देखते हैं आपसे बना होगा कि नहीं बना है, लेकिन हमको तो बस मिलाना ही है ना, बस मिलाएंगे और क्या ही करना। अब देखो क्या ही करना हमको, एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा पहले यहाँ तक निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, क्या इसमें दिया हुआ है अल्फा बीटा? नहीं दिया हुआ, हमको मानना होगा। तो लिखो चौथा नंबर का सॉल्यूशन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज है या फिर रूट्स है, कुछ भी, दोनों एक ही चीज है ना, ठीक है। बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है, px² - 14x + 8 = 0। ठीक है, हो गया काम। हाँ जी, अगेन इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, x का कोफिशिएंट -14 अपॉन p, इसे माइनस से मल्टीप्लाई, अर्थात मेरा 14 अपॉन p निकल गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 8/p। हाँ भैया जी, अल्फा इंटू बीटा आपका 8/p निकल चुका है। अब क्या ही करना है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा देर के बस 2 मिनट और ध्यान दो। ये अगर नहीं समझे होगे तो समझ जाओगे, वरना तो आप समझ ही गए होगे। हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हैं। हमें करना क्या है, हमें और भी कुछ दिया हुआ था, हम लिखे ही नहीं। क्या दिया हुआ था, अल्फा = 6 दिया हुआ था, अल्फा का मान 6 पुट करना है। अब एक बात सोचो, यहाँ भी अल्फा का मान 6 पुट करोगे, यहाँ भी अल्फा का मान 6 पुट करोगे, तो 2 बीटा का वैल्यू निकलेगा। 2 तरीका है बनाने का, मैं बताता हूँ। पहला तरीका भैया जी एक ही तरीका बताइए ना, 2 तरीका क्यों बताना, मैं आपको हिंट्स देता हूँ, आपको बनाना होगा तो बना सकते हैं, समझना, समझोगे, ध्यान से समझोगे, समझ जाओगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हो। ठीक है, आपके पास अल्फा दिया हुआ है, कितना है, अल्फा है 6 दिया हुआ है। आप जानते हो जो भी जीरोज होता उसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x के जगह पर, उसका वैल्यू 0 होगा, अर्थात x का मान अगर हम 6 पुट कर दे यहाँ पर, तो ये जो है इस पूरे टर्म को 0 कर देगा, और यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से भी आप p का वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ भैया, p निकल गया, और यहाँ पर अल्फा पुट किया, p पुट किया, तो मेरा बीटा भी निकल गया। बताओ कहीं कोई समस्या? p निकालने के बाद कोई भी एक इक्वेशन ले लोगे, हम यही ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा = 14/p। यहाँ पर p का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू दोनों, मतलब p का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू दोनों वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का बीटा भी निकल जाएगा। इस मेथड से अल्फा बीटा दोनों निकल गया। कहीं कोई समस्या? अल्फा बीटा कह रहा हूँ मैं, सॉरी, अच्छा, बीटा और p का वैल्यू निकल गया ना। हाँ जी, बीटा और p का वैल्यू निकल गया। बताओ यहाँ तक इस मेथड में कहीं पर कोई समस्या हुआ? एक बार फिर से सुनोगे, हम लोग क्या ही किए, समझोगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, p के रूप में वैल्यू है। ठीक है, अल्फा = 6 था, इस पूरे इक्वेशन में x का मान 6 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज जीरोज है, इस इक्वेशन का जीरोज 6 है, इसलिए उसमें x का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 0 होएगा। 0 हो गया, वहां से p का वैल्यू निकल जाएगा। p का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू और p का वैल्यू पुट करेंगे और बीटा का मान निकल जाएगा। देखो कैसे कैसे क्या बना लोगे, ये हम इस सेकंड वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किए थे। और नया मेथड सीख लेते हैं हम लोग। बोलो तो नया मेथड सिखाते, जल्दी बोलो।
बोलोगे नया मेथड सिखाएंगे, वरना यही मेथड चलेगा हम लोग का, नया मेथड। ठीक, यहाँ देखो भैया जी हम तो कुछ बोले ही ना है, आप तो पहले ही नया मेथड सोच रहे थे, नया मेथड सिखाना है। यहाँ देखोगे हमको अल्फा का मान दिया हुआ है ना, दोनों इक्वेशन में अल्फा का मान हम लोग पुट करेंगे। एक काम करते हैं, एक ही काम करेंगे। अच्छा देखते हैं इस मेथड से बनता है कि नहीं बनता है, ट्राई तो कर लें एक बार। ठीक, अल्फा का मान क्या पुट करेंगे हम लोग, 6 पुट करेंगे। यहाँ पे अल्फा का मान 6 पुट करो, अल्फा 6 प्लस बीटा इक्वल टू 14/p। यहाँ से बीटा का मान निकला करेंगे 14/p माइनस 6 हो गया। हाँ जी, यहाँ पर भी इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखो नया मेथड देखते हैं, इससे बन गया तो अच्छी बात है, हमें तो क्या, हमें तो बस बनाने से मतलब है, चाहे जिस मेथड से बने। अल्फा का मान 6 पुट किए, बीटा 8/p, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल गया, यहाँ गुना है उधर जाके भाग हो जाएगा, 8/6p। चूंकि दोनों बीटा है बराबर होगा ना, ये इसके बराबर हुआ, बीटा इसके बराबर है, यहाँ भी बीटा इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो 14/p माइनस 6 इक्वल टू 8/6p। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, पी एलसीएम लिए 14 माइनस 6, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई किए p में, 1 के टेबल में p कितने टाइम्स में आता है, p टाइम्स में, p का मल्टीप्लाई 6 टाइम तो 6p हो गया इक्वल टू 8/6p। हाँ जी, अब देखो ना इस p से ये p कैंसिल हो गया अब जो है क्या ही करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लो, वरना मल्टीप्लाई करो, दोनों इसको एक काम करना है आपको, सिंप्लीफाई करते, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ठीक है। तो 14 माइनस 6p इक्वल टू 4/3। अब यहाँ से इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 42 माइनस 18p इक्वल टू 4। अब जो है एक काम करते, 42 को उधर भेजेंगे, तो माइनस 18p इक्वल टू, यहाँ 4 पहले से था, 42 मेरा प्लस में था, बराबर की उस तरफ जाकर के ये मेरा माइनस में हो गया। हाँ जी, यहाँ से माइनस 18p इक्वल टू 42 में 4 घटा, भैया जी समझ में ना आवत है देखो माइनस 38 हो गया। ये ना समझोगे कैसे समझोगे, माइनस प्लस का घटाना होता है, बड़े में छोटे घटा है, बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस लगा दी, माइनस 38 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से p का वैल्यू निकल गया 38/18, 19/9 निकल गया मेरा p का वैल्यू। बताओ क्या ही क्वेश्चन था, समझ रहे हो कैसे क्या ही किए। ये मेथड समझ में नहीं आया तो जो हम लोग पिछला मेथड सीखे थे उसी मेथड से बनाएंगे, और मेथड बोलना है तो और मेथड रहने देते हैं, ठीक है। 2 मेथड आपके सामने है, दोनों में से जो अच्छा लगेगा उससे बनाना है आपको, ओके ठीक। और ये सब जगह अप्लाई नहीं होगा, और जो इससे पहले वाला सिखाए थे वो आपका लगभग हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो उसी मेथड से आपको बनाना है, ठीक। वो भी सिखा दें क्या, अरे नहीं वो बना सकते, वो बच्चा वाला था, इस मेथड का जैसे मैंने वो क्वेश्चन बताया था ना, उसी क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन बनाना था, आराम से बनाओगे। ये कुछ नया था इसलिए मैंने सोचा बता ही देते हैं, नया नया रहेगा, समझ में अच्छे से आएगा। हाँ जी चलो अब बताओ, कहीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, जल्दी पूछो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं ना, काम कंप्लीट। हाँ जी, तो आज इतना ही रखते, बाकी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है पता है ना कब करने वाले, कल सुबह करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपसे यहाँ से 2 क्लास बचा हुआ है, दोनों क्लास अच्छे ढंग से आपको करना है। वैसे ये वीडियो अंतिम में रहेगा, किसी भी लेक्चर के अंतिम में डाल देंगे, ठीक है। मिलते हैं।